इस पावन पर्व में हम लोग पंचायत भवन ब्रह्मपुर पश्चिमी के प्रांगण में इकट्ठा हुए हैं। यहाँ इकट्ठा हमारे पंचायत के बच्चे, बुजुर्ग, माँ, बहन एवं अन्य पंचायत से आए हुए सभी भाई बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और इस गणतंत्र दिवस का शुभकामना तहे दिल से उन्हें प्रदान करता हूँ। आज भारत के 73वां गणतंत्र दिवस पर हम सब ग्रामीण एवं हमारे शुभचिंतक जो यहाँ इकट्ठा हैं, मैं गणतंत्र दिवस के शुभकामना के साथ साथ आपने चौथी बार श्रीमती पल्लवी रानी मुखिया ब्रह्मपुर पश्चिमी को अपने अपार बहुमत से जीत दिलाई, इसके लिए भी मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। क्या हो रहा है लाइन में? स्टॉप कर दो। और इसके साथ जीत मुखिया जी की नहीं, मैंने पहले भी कहा है कि जब तक पल्लवी रानी मुखिया जी रहेंगी जीत आपकी है, जनता की जीत है, सही चाहने वालों की जीत है, भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत से जीने वालों की जीत है, संविधान के सम्मान करने वालों की जीत है, समाज प्रेमियों की जीत है, विकास प्रेमियों की जीत है। ग्राम पंचायत का जो मूल स्वरूप है ग्राम स्वराज, मैं इस झंडे के नीचे शपथ पूर्वक कई बार वचन दिया हूं, फिर आज उसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि जब तक मेरी सांसें रहेगी ग्राम पंचायत का स्वराज बिल्कुल जनता का स्वराज स्थापित रहेगा। कहां क्या होता है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन आपके यहाँ निरंतर आम सभा होते रहा है, होते रहेगा, लेकिन आम सभा में आप लोगों की उपस्थिति नगण्य रहती है, इससे मैं छूट दूं। आम सभा ही तो आपका पावर है। लोकसभा में अगर सांसद ना पहुंचे तो लोकसभा की मर्यादा नहीं है, वहां संविधान बनाएंगे कौन? फिर प्रधानमंत्री निरंकुश हो जाएंगे। विधानसभा में विधायक नहीं पहुंचे तो मुख्यमंत्री को मार्गदर्शन सलाह कौन देंगे? मुख्यमंत्री निरंकुश हो जाएंगे या उदासीन हो जाएंगे। उसी तरह ग्राम पंचायत की आम सभा में आप उसके सदस्य हैं। प्रत्येक वो नागरिक जो 18 वर्ष का उम्र पूरा कर चुका है, मतदाता सूची में नाम हो या ना हो, 18 वर्ष की उम्र पूरा करने वाले हर नागरिक ग्राम पंचायत के सदस्य कहलाते हैं, आम सभा के सदस्य कहलाते हैं। तो आप लोगों की उपस्थिति ग्राम सभा में अनिवार्य रहती है। आप ग्राम सभा में उपस्थित हों, अपने हक की बात करें, शालीनता से, शिष्टाचार से। मुखिया माते का अध्यक्ष होते हैं। आपकी बात को लिपिबद्ध करना, आपकी बातों को, आपके प्रस्तावों को ऊपरी पदाधिकारियों तक पहुंचाना और उसके अनुरूप कार्य को क्रियान्वित करना। लेकिन बहुमत से पास आप करते हैं, वहां वही पास होता है जो जिसमें बहुमत सिद्ध होता है, जिस प्रस्तावों पर बहुमत होती है वो बातें प्रमाणित होती है। फिलहाल अभी के दौर में सरकार आम सभा करने को कहती है, लेकिन सरकार में भी कुछ खामियां हैं। सरकार आम सभा को हैक कर चुकी है। हैक करने का मतलब कि उसको अपने नियंत्रण में ले चुकी है, जो संविधान के अनुसार गलत है। लेकिन आपकी उदासीनता ही वो कारण है। आप आम सभा में डट के अपना बहुमत से प्रस्ताव पास करेंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा। आज आप बिना छत के नीचे रहने को विवश हैं, लेकिन आपका प्रधानमंत्री आवास में नाम नहीं है, मुखिया आपको आवास नहीं दे पाते हैं। इसका विरोध जनता को करनी चाहिए। इससे मुखिया क्या करेंगे? इसका विरोध आपको करना होगा। आप गरीब हैं, आपके पास राशन कार्ड नहीं है, आपको मुखिया जी राशन नहीं दे पाएंगे। इसका विरोध आपको तय करना होगा कि प्रत्येक साल आम सभा से तय हो कि किनको राशन कार्ड मिले, किनको ना मिले। संपन्न जो हो गए उनका नाम उससे काटा जाए, गरीबों का नाम जोड़ा जाए। तो
तो आम सभा को सशक्त बनाना ही ग्राम पंचायत को सशक्त बनाना है, और ग्राम पंचायत जब सशक्त बनेगा प्रदेश सशक्त बनेगा, प्रदेश सशक्त बनेगा तो देश सशक्त बनेगा। दूसरी बात है, शिक्षा के प्रति हमने हमेशा जागरूक किया, लेकिन हमारा जितना प्रयास है उतना आप जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। इस पर भी मैं आप लोगों से प्रकाश डालूंगा, विनती करूंगा कि आधी रोटी खाएंगे लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे, या नारा सब दिन रहा लेकिन नारा के अनुरूप हमारा आचरण नहीं रहा पा रहा है। हम 100% इस नारा को अपने आचरण में उतारें कि आधी रोटी खाएंगे, शिक्षा को बढ़ाएंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, स्कूल पहुंचाएंगे। रोटी से प्रेम नहीं करके शिक्षा से प्रेम ज्यादा करना है, अपने बच्चे को पढ़ाना है। पढ़ाई के द्वारा हमारे मौलाना साहब छोटी बड़ी सभी बातों पर प्रकाश डाला है। मैं काफी प्रभावित हूं उनकी बातों से, किसी बातों को उन्होंने नहीं छोड़ा है। गणतंत्र दिवस के महत्व पर, शिक्षा पर, जागरूकता पर, तो इन सब बातों को आपके द्वारा ही, हम लोगों के द्वारा, एक मेरे चाहने से या किसी इसमें से 10 के चाहने से नहीं लागू होगा। हम प्रत्येक व्यक्ति को इस झंडे के नीचे कसम खाना होगा, अपने पूर्वजों के, पुरखों के बलिदान को, त्याग को, जिसके द्वारा यह आजादी मिली। यह पर्व इस बात को हम लोगों के अंदर याद को ताजा करे, हमारे अंदर जागरूकता, जागृति पैदा करे कि कितनी मशक्कत से हमारे पूर्वजों ने अपना खून पसीना बहाकर, फांसी पर चढ़कर, हमारी बहनें माँ गोद सुना करके, भाइयों का साथ छोड़ के, कितने दुख दर्द सह के यह आजादी हम लोगों को मिली है। यह हम लोग भूल न जाए, इसलिए साल में 2 बार इस पर्व को मनाते हैं हम लोग। सिर्फ झंडा याद कीजिए, कैसे उनके शरीर पर कूड़ा पड़ता था और उनसे काम करवाया जाता था, कैसे घर में रात में सोए अवस्था में घर में आग लगा देना, खेत में आग लगा देना, मीटिंग में बुला के गोलियों से भूज देना। कितना त्याग बलिदान से आजादी मिली है, उस दर्द को याद करें हम लोग, और उस दर्द को याद करेंगे तो हमारे अंदर एक जागृति, देश के प्रति वफादारी, देश के प्रति ईमानदारी पैदा होगी, और तब हम देश के निर्माण में लगेंगे, विकास में लगेंगे। और देश का निर्माण पोषण मतलब अच्छे आहार, अच्छे विचार और अच्छे शिक्षा से ही देश का निर्माण होगा। देश का निर्माण सिर्फ सरकार कर देंगे ऐसा नहीं है। सरकार को शिक्षित लोगों का एक समूह चाहिए, हम शिक्षित नहीं है, कैसे देश निर्माण होगा? हमें इंजीनियर की 10 इंजीनियर की जरूरत है, हमारे पास 1 इंजीनियर है, कैसे देश का विकास होगा? हमारे पास डॉक्टर की आवश्यकता है, जनसंख्या के हिसाब से लाखों, कई लाखों में हमारे पास डॉक्टर अच्छे नहीं हैं, कैसे देश स्वस्थ होगा? हमारे अंदर संस्कार नहीं है, विचार नहीं है, कैसे अच्छा समाज बनेगा? कैसे समाज में भाईचारा बढ़ेगा? हर कदम पर, हर विषय पर जब हम मजबूत होंगे तभी अच्छा समाज, अच्छा भाईचारा, मोहब्बत, देश का निर्माण होगा। दूसरी बार, चौथी बार, हम सभी लोगों के नेतृत्व में मुखिया जी 4 बार चुनाव लड़के विजयी हुई हैं, और हम लोगों की बेहतर सेवा अपने क्षमता से, अपने अधिकार और कर्तव्य से देते आई है। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोगों का विश्वास वो जीती है, हम भी उनका विश्वास जीते। और हर चुनाव में पाया गया है कि चुनाव में जब वो उम्मीदवार खड़े होते हैं तो वो भाईचारा से ना खड़ा होकर बैर से खड़ा होते हैं। और 4 बार हमने कोई पार्टी फीलिंग नहीं करके सबको गले लगाने का काम किया है। सपोर्टर विरोधी सबको अपने हुए आए, अपने यहाँ आए किसी काम से हर आदमी को मान सम्मान और एक समान विकास देने का काम किया है। तो हम हमेशा ईर्ष्या द्वेष को मिटाने में रहते हैं। हम आप लोग से भी अपील करेंगे, जो भाई हमें वोट दिए मैं उनका भी स्वागत करता हूं, जिन्होंने वोट नहीं दिया मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आए हम सब मिलके हाथ में हाथ मिला के एक कड़ी बनाएं और अपने पंचायत को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक हर स्तर पर अपने पंचायत को मजबूत बनाएं, भाईचारे का बीज बोएं, भाईचारा पैदा करें अपने अंदर, अपने आत्मा में। और जब भाईचारा पैदा होगा, हम लोग जब आपस में प्रेम से मिलेंगे, बैठेंगे, तब हम लोग समाज और देश का निर्माण कर पाएंगे अच्छे ढंग से। दूसरी बात, अभी मात्र 26 दिन इस चौथे टर्म के मुखिया का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ है। हमें आप लोगों के प्रेम और बहुत विरोध और संघर्ष के बावजूद भी अच्छा अचीवमेंट है, अच्छा उपलब्धि है कि अभी तक मुखिया जी ने 4 योजनाओं का समापन करा दिया। मात्र 26 दिन, 15वें दिन ही हो चुका था। 15 तारीख को 4 योजनाएं पूर्ण हो चुके थे और लमसम 5 योजना प्रगति पे है जो चल रहा है।
जैसे गौतम कुंड में 2 योजना, पौनद गौतम कुंड से पौनद आने वाली सड़क, एक टोला पर 2 रोड, इमामबाड़ा पर 1 रोड तो पूर्ण हो चुका है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो पर काम 5-7 योजना पर काम चल रहा है, 4 योजना पूर्ण हो चुका है और सारी योजनाओं पर भी काम चल रहा है। तो मात्र 26 दिन में इतना योजना, और हम में से जीते हुए कुछ जनप्रतिनिधि, जनता नहीं, जनता तो बेचारी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, निरी है, गरीब है, अपने काम से फुर्सत नहीं है। लेकिन जिनको हमने जनप्रतिनिधि चुना, हमारे पंचायत के अंदर सिर्फ 26, 27, 29 जनप्रतिनिधि हैं। 29 जनप्रतिनिधि में कुछ विकृत मानसिकता के जनप्रतिनिधि भी हमारे आपके सहयोग से चुन के आ गए हैं, जिनका काम विकास से कोई लेना देना उनको नहीं है। उनको अपना लकीर, अपना प्रतिष्ठा बड़ा करने से लेना देना नहीं है। प्रतिष्ठावान आदमी, विकासशील आदमी के ग्राफ को, लकीर को मिटा के छोटा कर देना है, अपने से छोटा कर देना है, ताकि अंधे में कान्हा राजा हम बन जाएं। 15 तारीख को अपने पंचायत के एक जनप्रतिनिधि जिला में और प्रखंड में शिकायत किए कि मुखिया जी अभी 15 दिन में 4 योजना खत्म कर दिए, कहीं विकास शुरू नहीं हुआ है और ये विकास कर रहे हैं जो तो गलत है। पदाधिकारी को उन पर हंसी आई। पहली बार एक ऐसा जनप्रतिनिधि मिला है जो विकास नहीं होने का शिकायत करता है, ये तो विकास होने का शिकायत कर रहा है। ये मुखिया जी का तारीफ कर रहा है कि शिकायत कर रहा है, तो पता नहीं चल रहा है, लगता है आदमी पागल हो गया। तो सर, जब सब बात आप समझ ही रहे हैं तो समझ सकते हैं। तो इस तरह के लोग भी हैं। एक आग्रह और करेंगे कि आप अपनी आंखों से देखें, अपने कानों से सुने, अपने दिमाग से सोचे। प्रभु ने, ऊपर वाले ने सब कुछ आपको दिया है, फ्री में दिया है। फ्री का हवा, फ्री का पानी, अच्छा पानी पिए, अच्छा हवा लें, अच्छा विचार रखें और अपने दिमाग से सोचे कि कौन क्या कर रहा है। अच्छे के प्रति अच्छा भाव, बुरे के प्रति बुरा भाव, लड़ाई झगड़ा से दूर रहने का प्रयास करें और ऐसे विचारहीन और दुष्ट लोगों के संगति से बचने का कष्ट करेंगे, यह भी अपील है। और इस पर्व के बहाने अपने देश के प्रति भक्ति और अपने पुरखों के बलिदान को हमेशा याद रखने का भी कष्ट करेंगे। बाल विवाह जैसे चीजों से बचे, शिक्षा के प्रति बिल्कुल जागरूक न समर्पित हो जाए। हमें शिक्षित होना है, पंचायत का विकास करना है और कोविड-19 में अनावश्यक कहीं जाना आना बचना, इससे जिएंगे तब तो बेहतर समाज का निर्माण करेंगे। इसलिए सब कुछ करने के लिए जीना भी अति आवश्यक है। इसलिए जीने का भी प्रयास करें। अपने समाज को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ रखना, लोगों से दूरी बना के रखना, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना, इन सब चीजों का भी कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करते हुए हम लोग राष्ट्र निर्माण में, चौह विकास में लगे और हम सब भाई इस झंडे के नीचे कसम खाएं कि मुखिया जी को हमेशा विकास में सहयोग करेंगे। और हमारी राय को मुखिया जी से भी अपील करेंगे कि ब्रह्मपुर पश्चिमी के वासी, जहां तक के वो पूरे प्रखंड कोई भी बात को भी सुनती है, देखती है, पंचायत के बात को विशेष सुने, समझे, अपनी जनता की भावना का भी कदर जैसे करती आई है वैसे कदर करते रहें, या उनसे भी हमारा निवेदन होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को भी, अभी जिन लोगों को कोविड-19 का 2 खुराक मिल चुका है, उन लोगों को उनके डोज और चिकित्सकों के सलाह अनुसार जब उनका टाइम पूरा रहा है, मैसेज आ रहा है बूस्टर डोज के बारे में, तो बूस्टर डोज का जिन लोगों को मैसेज आ जाए या समय पूरा हो जाए, बिल्कुल अपना जागरूक होकर अगल बगल के लोगों को भी जागरूक करें और एकदम टाइम से पहुंचकर बूस्टर डोज ले। बूस्टर डोज देना अति आवश्यक है। गांव के कलाम बाबू जो बहुत ही अल्प उम्र से आज तक समाज सेवा में, अपना निरंतर समाज निर्माण में, समाज सेवा में अपना बहुमूल्य समय देते आए हैं, इस झंडोत्तोलन के अवसर पर अपनी बात रखें। उनसे आग्रह करेंगे कि आगे आएं और अपनी 2 बात अपना संबोधन के बीच करें। और हमारे पंचायत के विभिन्न वार्डों से आए हुए पंच, सरपंच के मेंबर और ग्रामवासी, बुद्धिजीवी, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, सबको मैं 26 जनवरी यानी 73वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर सबको धन्यवाद देता हूँ। साथियों, कोई भी ऐसे बुद्धिजीवी हमारे समाज में नहीं है कि घंटा 2 घंटा बोल सके।
मगर वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। और हमारे अभी आजमगढ़ मुबारकपुर के प्रोडक्ट मौलाना फैयाज अहमद ए से जेड तक बता चुके हैं। जो बचा कुचा हमारे समाज सेवी नूनू बाबू बताए हैं। हम चाहते हैं कि प्रोग्राम का आखिरी वक्त चल रहा है, 2 लाइन यानी 2 शब्द मैं गाना से सुनूं, जो पिछले बार भी सुनाया था और इस बार भी भाषण देने के लिए घंटा 2 घंटा बोलिएगा, बोलता रहूँगा। ले लंदेसवा के आजादिया बापू खदिया पेन के नाम। इस समारोह को लंबा करना अच्छा नहीं है। अब अंत में चाहेंगे कि मुखिया जी गणतंत्र दिवस पर अपना कुछ संबोधन करते हुए सभा समाप्ति की जाए। अंतिम संबोधन मुखिया जी। आदरणीय सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, सभी छोटे प्यारे बच्चों को शुभ आशीर्वाद। गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज का दिन जैसे हम लोग प्रेम पूर्वक इस पावन पर्व को मना रहे हैं, ऐसे ही हम लोग पूरे साल का पूरे जीवन ऐसे ही प्रेम पूर्वक रहे, एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे के सुख दुख में तो साथ देते ही, सुख में भी साथ रहे, हम सब साथ रहें। और हमारे ग्रामीण तो बहुत ही अच्छे हैं, ये कहने की बात नहीं है। उन्होंने मेरी जो उम्र है उस उम्र के मुताबिक इस बार 4थी बार मैं मुखिया बनी हूँ। सारे लोग बड़े और छोटे मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना आगे तक लाए हैं, इसके लिए उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो बहुत छोटा सा शब्द है, कहने में भी थोड़ा सा हमको नहीं बन रहा था कि धन्यवाद क्या करें, लेकिन कहना पड़ रहा है क्योंकि क्या बोले ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस बात के बाद क्या उनको कहें। और हम लोग हमेशा इसी तरह प्रेम पूर्वक रहे, मेरा साथ दें। ऐसा ना कि चुनाव खत्म हो गया मुखिया जी का साथ, ये बात है, हमको हमेशा आपकी साथ की जरूरत है, हमेशा साथ रहे। और मेरी भी साथ हमेशा हम हमेशा आप लोग के साथ रहेंगे। जब खोजिए, जैसे खोजिए, मैं हमेशा आपके साथ रहें। और ऐसे ही प्रेम पूर्वक जैसे आज यहाँ हम लोग हैं, ऐसे ही रहे। धन्यवाद।